आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उधमपुर लोकसभा हल्के के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नामजदगी दाखिल करने से कबल अदा की मजहबी रसूमात। 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सालाना अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून से होगी शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम और तैयारियों का लिया जायजा। डायरेक्टर स्कूली तालीम ने कहा है इम्तिहानी पर्चे मामले में लापरवाही करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। स्कूलों में तालिब इल्मों से दाखिला फीस और इजाफी रकम वसूल करने पर रखी जा रही है निगाह। महकमा ज़राअत किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए फराहम कर रहा है जदीद तरीन तरीकों से तैयार शुदा पौधे। और जम्मू कश्मीर में आइंदा मौसमी तब्दीली का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पेशेनगोई। अब खबरें तफसील से। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नामजदगी दाखिल करने से कबल जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर पूजा की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी उम्मीदवारी का ऐलान बीजेपी की पहली फहरिस्त में 3 मार्च को किया गया था, ने दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शहर के त्रिकुटा नगर इलाके में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह पर पूजा की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पार्लिमानी सीट से 2 बार रुकने पार्लियामान मुंतखब हो चुके हैं। पहली मरतबा उन्होंने साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरी मरतबा उन्होंने साबका सदर रियासत करण सिंह के साहबजादे विक्रम आदित्य सिंह को शिकस्त दी थी। याद रहे कि कल जारी हुई नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च मुकर्रर की गई है, जबकि 28 मार्च को कागजात की पड़ताल की जाएगी और 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। संकल्पमस्तु। वो चावल को रखेंगे हाथ में, बारंबार भगवान के निश्चय को प्रयोग करेंगे। ओम जन गणपते नमः, इस मंत्र का पाठ अपने मन में करते रहेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होने का इम्कान है। इसी के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने यहाँ राजभवन में यात्रा के इंतजाम और तैयारियों पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। 52 दिन की तवील यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। लोकसभा इंतखाबात के इख्तिताम के बाद इंतजामिया श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों में मसरूफ हो जाएगी, जो 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होने का इम्कान है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अगले माह के आखिर में मुख्तलिफ बैंकों की शाखों में शुरू होने की उम्मीद है। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने आज कहा है कि 12वीं जमात के गुज़िश्ता कल के इम्तिहानी पर्चे में लापरवाही मामले में जो लोग भी मुलविस होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए कमेटी पहले ही तश्कील दे दी गई है और एलजी इंतजामिया इस मामले पर पूरी तरह से संजीदा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो तालिब इल्मों से इजाफी फीस वसूल कर रहे हैं। देखिए, इंक्वायरी शुरू होगी कल ही। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नॉलेज में कल ही ये आ गया। कल वो मीटिंग ले रहे थे एजुकेशन सेक्टर की ही, तो उसी वक्त उन्होंने आदेश दिए हमारे सेक्रेटरी साहब को। तो सेक्रेटरी साहब ने शाम को ही, कल दिन को ही आर्डर निकाला। डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर मैं इसमें मेंबर्स है। तो वी विल स्टार्ट, आज चूँकि आज छुट्टी है, एक गेजेटेड हॉलीडे है, वी विल स्टार्ट आवर इंक्वायरी फ्रॉम टुमारो एंड विद इन टाइम जो हमें दिया गया वी विल सबमिट आवर रिपोर्ट। और जो जिसने भी किसी किस्म की इसमें कोताही की होगी, इंटेंशनल की होगी, तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। ज़रूर जो हमारा रिपोर्ट होगा वो
अनकरीब ही सामने नज़र आएगा और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसको हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एंड जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे सिंगला साहब हैं सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने आज सुबह भी मुझे फ़ोन पे बताया विद इन टाइम लाइन्स और किसी को किसी किस्म की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि दिस डेफिनेटली हैज़ स्टूडेंट्स को कल स्ट्रेस हुआ है, उसके लिए हम माजरत खा है। लेकिन एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में आज एक शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है, जिस दौरान वहां डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर काफी तादाद में दरख्त लगाए गए और आवाम के लिए पैगाम आम किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद शाह ने कहा है कि आज नवरोज के दिन शुरू की गई ये मुहिम मुस्तकबिल में भी दीगर सरकारी इदारों में इसी तरह से जारी रहेगी। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ शमूलियत करने के लिए। आज नवरोज़ है, तो इस सिलसिले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो एक अमलगम है जिसमें जेके टीचर्स एसोसिएशन, वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन या रिसोर्स पर्सनस हैं, माइनॉरिटी विंग है, सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की विंग है, पीएम पैकेज की, या दीगर एम्प्लॉयज़ जो हैं डिपार्टमेंट्स एफिलिएट हैं। आज हमने मिलजुल के यहाँ पे आज एसपी हायर सेकेंडरी से शुरू किया, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम की जो थीम रखी है वो ग्रीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रीन ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर भी हम करेंगे, जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी हम करेंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, और जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ जो हमारे ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे भी करेंगे। आज हमने एसपी हायर सेकेंडरी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की प्रेमिसेस में करना है, तो आज हम इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा। देखिए, ये प्रोग्राम आज के लिए हमने नहीं रखा है स्पेसिफिक, इट विल कंटिन्यू इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर ऑफिस आल्सो। जैसे कि हम एंटी ड्रग्स का प्रोग्राम्स करते हैं, सैनिटेशन ड्राइव करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, या और भी प्रोग्राम्स करते हैं। इस सिलसिले में आज हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये एक मुहिम जोड़ी और हमने ये अपने लिए एक मुनासिब वक्त समझा कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। तो आज सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो हमने आज ये मुहिम चालू की, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी शमूलियत की और मीडिया के पर्सन्स ने भी शमूलियत की। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। महकमा ज़राअत किसानों को जदीद किस्म के तैयारशुदा सब्जियों के पौधे फराहम कर रहा है, ताकि किसानों को उनकी फसलों से अच्छी कमाई हासिल हो सके। इसी तनाजुर में डायरेक्टर ज़राअत ने किसानों के लिए सब्जियों के पौधे ग्लास हाउस में रखने का अमल शुरू किया है, ताकि किसानों को मयारी पौधे फराहम किए जाएं उन्हें, ताकि शिकायत का कोई मौका न मिल सके। इसके मुतालिक जानकारी डायरेक्टर ज़राअत जम्मू अरविंदर सिंह रैन ने दी है। नहीं जो हमारा अभी विंटर जब आ जाती है, तो विंटर में भी और गर्मी में भी वो फार्मर्स को हैं, चाहे हमारे दूसरे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों को हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद इनकी हार्डनिंग के लिए हम इनकी हार्डनिंग करते हैं, तो हार्डनिंग करके फार्मर्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यहाँ पे सब ग्रो करते हैं, जो हमारे सीजनल बोल देना एक मिनट सर एक बोल देना हम आपको दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर के मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो है सेमी हाईटेक पॉली हाउस है, जिसमें फैन पैड सिस्टम लगा है। यहाँ पे हम किसानों के लिए हाइब्रिड किस्म की वेजिटेबल्स एंड सीडलिंग तैयार करते हैं। लेकिन एक हमें शिकायत आती थी, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो हम पनीरी तैयार करते हैं, फील्ड में जाने से तक उसका कोई मोटेलिटी ज़्यादा हो जाती थी और अडॉप्ट नहीं हो पाती थी। तो इसलिए हमने एक और एडिशनल किया है कि पहले किसानों को देने से पहले इसको हम अपने ग्लास हाउस में हार्डनिंग करेंगे 4-5 दिन के लिए, फिर किसानों को देंगे, ताकि इसका जो भरपूर कैसा फ़ायदा जो है हमारे किसान भाई उठा सकें। जैसे आपको पता है कि जो हम ऑफ सीज़न में या वेजिटेबल फोर्सिंग करते हैं, जो नॉर्मल सीज़न से पहले 1-आधा महीना तैयार करते हैं पनीरी, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब उनकी फसल 1 महीना पहले अगर मार्केट में आ जाती है तो उनको अपनी फसलों के दाम
अच्छे मिलते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कि प्रयास किया गया है महकमा एग्रीकल्चर की तरफ जम्मू की तरफ से कि हम किसानों को जो पौधा प्रदान करें वो बढ़िया किस्म का हो और उसमें जो फील्ड में जाने के बाद उसकी कोई मोर्टेलिटी वगैरह ना हो। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, क्योंकि आज मौसम अबर आलूद है और महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान कश्मीर और जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ खराब मौसम का इम्कान है। वादी कश्मीर में वाक़ा तारीखी कस्बा बीजबिहाड़ा में रवायत सबसे ज्यादा राज करती है, क्योंकि मकामी लोग अपने मामूल के मुताबिक सदियों पुराने रवाज को बरकरार रखते हैं। आज 21 मार्च 2024 को इस अजीबोगरीब कस्बे के रिहायशी जोंक मारने की पुरानी रवायत को अपनाए हुए हैं। ये कदीम तरीका जो कि ज़माना कदीम से है, खून के बहाव को तेज करने और सिम रवाई को आसान बनाने के लिए जिंदा जोंकों को जल्द पर लगाना शामिल है। ये मशक एक गहरी जड़ों वाली सकाफती विरसे की अक्कासी करती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बरकरार रहता है। अब्दुल हमीद बीजबिहाड़ा साजी में हाँ बिल्कुल मे बाब साहब से मे बड़ बाबा से मैं कम से कम 70 वरी लुकन क्या लुकन 21 मार्च दरगत त्रा अम शुहिर लगान मतलब गवटा लगान रिहारा लगान ब्लड प्रेशर लगान पता कि 21 मार्च ये दो यह प्राने वक्त पे बिल्कुल गसान पान तक पाने सान वन जरूरत की बिल्कुल सही जल बचे वारिया ते लोग मगर पे मे लास्ट त्रा अम सत गई फर्क वनकन त्रावन बे ये 21 नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।